गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो आप लोग मुझे बहुत टाइम बाद देख रहे हो वीडियो में। यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि मैं गायब कहाँ पे हूँ। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन करेंटली इन माय लाइफ। ये वीडियो मैंने बनाना बहुत ही ज़रूरी समझा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, यू विल लर्न समथिंग रियली नाइस फ्रॉम दिस। एक छोटा सा एक अपडेट दे रही हूँ कि मेरे ब्रेसेस लग चुके हैं नीचे के दांतों के। इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। तो दिस इज अ स्मॉल स्टोरी टेलिंग वीडियो बेस्ड ऑन अ रियलिटी विच हैपेंड विथ मी। कभी कभी सोचते कि ये चीज ऐसी हो सकती है, बट वो चीज ऐसी नहीं निकलती है। आवाज से मेरी पता लग चुका होगा कि ये मेरी नॉर्मल आवाज नहीं है। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है काफी दिनों से। सो इट स्टार्टेड विद अ माइल्ड थ्रोट इन्फेक्शन ऑन 8th में। जिस दिन यहाँ पे आई थिंक 8th या 9th में बहुत बारिश हुई थी, तो आई थॉट क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से शायद मेरे थ्रोट में इन्फेक्शन हो चुका है, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू गल्फ वाटर, फूड और एनीथिंग. I visited doctor on the same day, my family doctor. So he suggested me कि you do home remedies for now. See, 2 दिन आप करके देखो, could be viral infection हो सकता है because climate suddenly change हो रहा है आजकल. As such मैंने कोई medication start नहीं की थी, nor he said just 2 days आप करके दिखाओ, you're feeling. I started with my home remedies जो भी हम घर में करते हैं. पानी वाली जिंजर टी पी मैंने, जिंजर जूस और हनी ट्राई किया, बेटाडिन का गागल जो हम जनरली करते हैं मैंने वो भी किया. डाइट तो मेरी बहुत ही सिंपल चल रही है काफ़ी दिनों से. आई एम स्टिकिंग टू खिचड़ी और दाल चावल ओनली सिंस बिकॉज ऑफ ब्रेसेस ऑल्सो मैं ज़्यादा चू नहीं कर पा रही हूँ. टर्मरिक वाटर और सॉल्ट का भी गागल किया, टर्मरिक का स्मोक लिया. आई ट्राइड एम्पल अमाउंट ऑफ थिंग्स फॉर दिस 2 days बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट. इनफैक्ट मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी. कंसर्न मेरा सिर्फ इतना था कि मैं 2 दिन में अच्छी हो जाऊँ, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू टेक एंटीबायोटिक्स बिकॉज इट रियली डजंट सूट मी अप एंड इट डिस्टर्ब्स माय बॉडी. 2 दिन में भी मेरी हालत ठीक नहीं हुई. अब देखते ही देखते संडे आ गया. ठीक है, आई वांटेड टू विजिट टू ENT बिकॉज ही टोल्ड मी कि 2 दिन में ठीक नहीं हो रहा है तो आप ENT को दिखाओ. मुझे विजिट करना था ENT को, लेकिन संडे था तो कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, तो एक और दिन मुझे रुकना पड़ा. मॉर्निंग ही आई रश्ड. फर्स्ट अपॉइंटमेंट था मेरा ENT के साथ. तब डॉक्टर ने मेरा चेक किया थ्रोट. ही आस्क्ड मी फ्यू सिम्टम्स जो मेरे में नहीं थे बेसिकली. ही डिड प्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करके भी देखा, जो जनरली कोल्ड का वायरल में ब्लॉक हो जाते हैं. इट वॉज परफेक्टली नॉर्मल. थ्रोट भी ऐसे नहीं दुख रहा था, just लाल था तो थोड़ा सा. He did examination and then he told me that I'm not suffering from any viral infection. For that moment I was shocked कि अगर ये वायरल नहीं है तो क्या है, because I'm constantly sneezing, coughing कर रही हूँ. टेस्ट बर्ड्स में कोई टेस्ट नहीं है. बॉडी एक इतना गंदा वाला है. फीवरिश जैसा फील हो रहा है लेकिन फीवर नहीं है. अब ये सारी चीज़ें देख के उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक पोलन एलर्जी करके बोलते हैं, वो चीज़ हुई है. नाउ दैट वाज समथिंग अगेन न्यू फॉर माई सेल्फ, बट आई हैव हर्ड अबाउट इट. पोलन एलर्जी भी बहुत से लोगों को हो जाती है, बट एक्सपीरियंस मैंने पहली बार किया. ठीक है, कि जिसमें सारे सिम्टम्स एक ही जैसे होते हैं, बट वो वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल अटैक नहीं होता है. ये पोलन एलर्जी जो होती है यूजुअली जब ट्रीज का भी एक फर्टिलाइजेशन का टाइम चलता है जहाँ वो पोलन रिलीज करते हैं. ठीक है, अब ये पोलन या तो हवा में उड़ते हैं या तो कोई बर्ड या इंसेक्ट भी कैरी कर जाते हैं काफ़ी टाइम. वी लाइक ह्यूमंस गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दैट. किसी किसी को एलर्जी पकड़ लेती है, किसी किसी को कुछ नहीं होता है, बट इन माई केस I was encountered by pollen allergy. Okay, जहाँ पे उन्होंने मुझे he gave me one nasal spray, he gave me one liquid, okay, and he gave me one medication that is anti-amine करके. स्टोरी बताने का मतलब ये था कि मैं बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो रही थी पिछले 3-4 दिनों से वरी कि यार ये वायरल हुआ तो मतलब मुझे एंटीबायोटिक ठूसना पड़ेगा एटलीस्ट 5 दिनों के लिए, विच आई डोंट वांटेड. पर ये निकली कुछ और चीज़. सो बाय ग्रेस ऑफ गॉड मुझे एंटीबायोटिक नहीं खाना पड़ा, पर मुझे एटलीस्ट ये पता चला कि ये जो मुझे हुआ है वायरल नहीं है, पोलन एलर्जी हुई है. सो नेक्स्ट टाइम आई नीड टू बी मोर केयरफुल व्हेन द क्लाइमेट इज चेंजिंग. आई हैव टू मेक श्योर दैट एटलीस्ट आई एम वेयरिंग मास्क और समथिंग और कवरिंग माई माउथ, बिकॉज ये यूजुअली यहाँ और यहाँ से ही ट्रांसमिट होते हैं. ये कंटेजियस नहीं होते एंड ये आपको सिम्टम्स बहुत ही नॉर्मल कोल्ड एंड फ्लू जैसा ही देंगे. मुद्दा ये है कि कभी कभी हम जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ होती नहीं है. सो वी शुड नॉट ओवर थिंक अबाउट सर्टन थिंग्स व्हेन
मी नो, कभी कभी हो सकता है वो चीज़ कुछ और हो जैसे मेरे केस में हुई। सो गाइज, इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सेंसिबल, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो कि बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर थिंकिंग कर लेते हैं मेरी तरह, स्ट्रेस कभी कभी लेते हैं जबकि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वो टाइम पे। आई विल बी सीइंग यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।